मुख्य अतिथि महोदय, बाहर से आए हुए अतिथिगण, मेरे बुजुर्ग, मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। मेरे से पहले वक्ता आए, अच्छे विचार रखे, राजेंद्र गुरु जी ने भी, बाबा साहब ने भी काफी रखे, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आपकी सहमति हो, कोई त्रुटि हो जाए तो माफ कीजिएगा। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, सिर्फ गांव के विकास और स्कूल की बात करूंगा। सच बात है, गुरुजी ने कहा था कि भाई गांव के बच्चे नहीं देखते। हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा उनमें क्या है? मैं खुद बताता हूं कि मेरी भतीजी पढ़ती है यहाँ प्राइवेट स्कूल में। जरूर के हर स्कूल से जाता है, हर स्कूल में पढ़ा के देखती नहीं, लेकिन उससे यहाँ किया था, पढ़ाई करते, डिग्री लेके आते, ये भी तैयारी करते, कंपटीशन फाइट करके आते, मेहनत करके आते, पढ़ाते। लेकिन तुम्हारा साथ चाहिए। अब ऐसे तो नहीं होता कि तुम गांव में बैठे हो, आपका भी सहयोग चाहिए। स्कूल की तरफ देखना आपका भी है, कभी जांच पड़ताल के लिए महीने में एक बार आओ, तो स्कूल की भी रवैया देखो कैसा है, तुम्हारा हक बनता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम इतना प्राइवेट स्कूल में बच्चे को करते हो, फीस देते हो, उससे ज्यादा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं करते हो? अरे तुम्हारा प्रेशर बनेगा, तुम उन पर दबाव दो, ये क्यों नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, और फिर तुम रिजल्ट देखो। हमारी गलती तो हमारी है, क्योंकि हम तो सुविधा देख रहे प्राइवेट में मेरा। अरे प्राइवेट में सब कुछ नहीं है, तुम सब जागोगे, तुम सब सहयोग करोगे, तभी जाके कुछ बढ़ेगा आगे। यदि गांव का विकास करना है तो पहले सबसे पहले ये छोटी छोटी हमारी नींव है। यदि हमारी नींव ही कमजोर हो जाएगी तो वो बिल्डिंग कभी भी सदा नहीं लेगी, वो बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन हम यहाँ भाषण दे सकते, यहाँ आके कह सकते, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। यदि हम सब साथ मिले और सब इस बात को कि भाई स्कूल को आगे बढ़ाना है, यदि इसमें अब तुम बच्चे को देख लो, ये बच्चे इसके ऊपर 10वीं तक हो जाएंगे, हो सकता है क्या? कभी भी नहीं होगा। यदि तुम्हें स्कूल को आगे बढ़ाना है तो इसमें बच्चों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। स्कूल के विकास के लिए गवर्नमेंट ही नहीं, हम भी दोषी हैं। यदि हम करते हैं, एक प्रति बोझ करते हैं, एक दिन का खाना होता है हमारा, किसी भी व्यक्ति को मर जाए तो उसका प्रति भोजन करते हैं, तो हमें बिल्टू भोज पर बताओ, एक दिन का खाना होता है, खाने के बाद हम क्या करते हैं? एक दिन का ही स्वाद है। यदि उसी पैसे पर यदि हम स्कूल की किसी कोई रूम बनवा दे, कमरा खड़ा कर दे, उसी के नाम पर कर दे, तो कितना अच्छा सहयोग होगा। उसका नाम नहीं हो सकता, उसका नाम होगा कि भाई फलाने ने कमरा खड़ा किया। हर एक ईंट से एक मकान खड़ा हो जाता है। यदि हमारे एक सहयोग मिलेगा तो हमारा गांव विकास होगा। कल या 10वीं नहीं 12वीं तक भी होगा, लेकिन सहयोग चाहिए। आप गांव में जाके देखो, यही गांव नहीं, कहीं गांव में जाके देखो, सामुदायिक जगह भी होती है, सहयोग करते नहीं होती तो मिलके दे देते। लेकिन हम सहयोग नहीं करते, उससे पहले राजनीति करते, टांग खींचने को तैयार हो। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैंने आज तक कोई राजनीति की वीडियो नहीं बनाई, ना तो मेरे को किसी राजनीति लेना देना कि मैं भाई ऐसा नहीं मैं सरपंच लड़ूं। मेरा कोई मतलब नहीं, कोई राजनीति मतलब नहीं, ना मेरी कोई सरपंची से मतलब नहीं। सिर्फ मैंने एक आवाज उठाई थी तो वो अपने गांव के लिए आवाज उठाई थी। मैंने रास्तों के लिए आवाज उठाई थी तो मेरे गांव के लिए उठाई थी कि भाई गांव का विकास होना जरूरी है। आज ये बच्चे आते हैं कि मैंने कल अभी एक वीडियो डाली है, बच्चे आते हैं स्कूल से और सबसे ज्यादा जाटकों की संख्या है, इसमें कोई शक नहीं। ये बच्चे आते हैं स्कूल से, रास्ता नहीं है, निकला नहीं जाता, लेकिन किसी भी गांव वाले ने कोई सहयोग नहीं किया कि ऐसा आप आवाज नहीं उठा सकते। प्रशासन और शासन की इतनी हिम्मत है कि वो आपकी आवाज नहीं सुने, लेकिन नहीं, अब न सिर्फ घर में भाई हमें तो अपना घर चलाना है, बस घर के अंदर बैठ सकते हो आप। आपका क्या जा रहा है? आपके घर ऐसे सभी बैठते जानते हैं, लेकिन ये गांव है, इसमें हमने जन्म लिया है, इसका अन्न पानी खाया है, इसका कर्ज है हमारे ऊपर, वो चुकाना भी। ये जमीन है, इसके लिए कुछ जमीन मांगती है आपके लिए, भाई इसका कर्ज है हमारे ऊपर, वो चुकाना भी है हमें। तो जागो, अब वो वक्त नहीं रहा जिस समय में तुम बूढ़े बड़े थे, वो निकल गए, वो दौर खत्म हो गए। आज का युवा है, सोशल मीडिया का जमाना है आज के टाइम में। आज आपको जागना पड़ेगा, वो समय नहीं है। अब खड़े हो, आपका विकास करना है। यदि आपका गांव का विकास करना है तो तुम्हारा खुद का विकास होगा।
लेकिन हम इस बात को नहीं जानते, क्योंकि हमें तो ये पता है कि तू बच्चा तू अपने घर में रहे, अपने आप कोई आवाज उठाएगा, ऐसे कोई आवाज नहीं होती। एक आवाज कभी एक जना बाहर नहीं पूछ सकता, सभी मिलते हैं तो एक साथ एक लकड़ी और एक साथ मिलते मुट्ठी बनती है, और जो मुट्ठी बन जाती है ना वो आंदोलन का सकती है। आपका ये नहीं कि मंत्री आ गए और मंत्री से कहवा दिया, पत्र दे दिया कि स्कूल दस्तक करवा दो, कभी मंत्री नहीं करवाता, ये कागजी बातें हैं, नेताओं की कागजी बातें, लड़ना पड़ता है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे गांव में चंबल की कब से योजना आई थी? चंबल कब से लगा हुआ है? पानी आया? लेकिन नहीं आया ना। टंकी कब की बनी है? पानी आया नहीं। आपका 1000 रुपए का एक टैंकर आता है पानी का, वो लेना मंजूर है, लेकिन तुमने कभी ये लड़े कि मैं आज पानी के लिए लड़े कि हमारे गांव में पानी आए? कभी लड़े थे क्या? नहीं। नेता आए, हाथ जोड़ देते, नेता स्वागत करते थे, भाई नेता आ गया स्वागत। अरे नेताओं से जवाब मांगो, जवाब मांगना पड़ता है, स्वागत से कुछ नहीं। आपने वोट दिया, वोट का अधिकार है आपका। आप आगे से ज्यादा चापलूसी करते हो, और चापलूसी जिस दिन छोड़ दोगे, नेताओं से जवाब मांगने लग जाओगे, उस दिन इस गांव का विकास हो सकता है। तुम्हारा सरपंच था, तुम्हारे सरपंच ने आगे की नींव लगाई और मुद्दा उठाया मैंने, लेकिन मेरे पे एक भाई ये नहीं करने दे रहा। मैंने क्या किया था? उसके लिए खजरा करवाया था। स्कूल की नींव क्या अशोक सर बता सकते नींव नहीं कर रही थी कि उस दिन इसके सपोर्ट नहीं देते, स्कूल गिर जाता। ये खंजर दोबारा में नहीं करवाता, ये 3 बार करवाया, नहीं करवाता। स्कूल की खतरा था इसके लिए, क्योंकि स्कूल का खतरा ये था कि इसके ये खंजरा पोखर में जाता, पोखर में इसकी नींव करती, स्कूल गिरता। और तुम में से कोई ऐसा भी मेरे को नहीं दिखा कोई स्कूल के एक नींव लगा सकता। तो मैं इसके लिए, लेकिन बात करने के लिए होती है, बात कर सकते हो जगह जगह पर, लेकिन उसके लिए उठना पड़ता है, विकास करना पड़ता है। ऐसे नहीं काम चलता। तुम्हारे गांव से काफी बसें प्राइवेट स्कूल में, इस सरकारी स्कूल को बढ़ावा दो, सामुदायिक झगड़े सभी मिलकर दो, सब इसको बढ़ाएंगे, आगे